हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 जो कि संख्या पद्धति है कि एक्सरसाइज 1.6 होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, याद कीजिए क्या याद करना है। 64 का भाव 1/2, 64 का भाव 1/2 जो है उसको याद करने वाला है। यानी कि सबसे पहले हम लोग 64 का आवाज गुणनखंड करेंगे। तो 64 का जो है आवाज गुणनखंड कितना होगा। देखेंगे 64 का आवाज गुणनखंड 2 से जाएगा 3 2, फिर 2 से जाएगा 1, फिर 6, फिर 2 से जाएगा 8, फिर 2 से जाएगा 4, फिर 2 से जाएगा 2। तो कितना बार 2 है, 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग 2 पर पावर 6 लिख सकते हैं गुना 1/2। 1/2 जो था वही क्या है। तो जब इसको गुना करें कितना आएगा, 6/2, 2 पर पावर 6/2। तो इतना आ गया हमारे पास। ये क्या हो गया, ये कट गया यहाँ से, 2 से कट गया 6 3 बार में। तो 2 पर पावर 3 यानी कि 8 हमारे पास आंसर। इसी के साथ हम लोग का 1 नंबर होता है कंप्यूटर। अब बढ़ते हैं 2 नंबर की। देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखेंगे अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 2 नंबर से हम इसी जैसा बनेगा। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 32 का पावर 1/5। तो 32 का पावर आवाज गुणनखंड करेंगे। 32 का आवाज गुणनखंड करेंगे। 2 से जाएगा 1 6, फिर 2 से जाएगा 8, फिर 2 से जाएगा 4, फिर 2 से जाएगा 2। 2 कितना बार, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 पर पावर 5 गुना 1/5। तो 2 पर पावर 5/5, 5 से कट गया 5 2 बार में, 2 पर पावर 1 यानी कि 2 आंसर। इसी के साथ हमें का 2 नंबर होता है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं 3 नंबर की। देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखेंगे आप 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 125 पर पावर 1/3। 125 का आवाज गुणन करेंगे कितना आएगा। देखेंगे 125 2 से 5 से जाएगा, 5 से 2 5, फिर 5 से 5 यानी कि 5 पर पावर 3 गुना 1/3, यानी कि 5 पर पावर 3/3। 3 3 कट गया, 5 पर पावर 1 यानी कि 5 आंसर। इसी के साथ हमें का 1 नंबर होता है कंप्लीट। अब बढ़ेंगे दोनों में। दोनों में क्वेश्चन क्या है, याद कीजिए। क्या याद करने पर है, 9 पर पावर 3/2। तो 9 पर पावर जो 3/2 है इसको याद करना है। यानी कि 9 का आवाज गुणनखंड करना है। 9 का आवाज गुणनखंड निकालते हैं 9 3 से 3 बार में, यानी कि 3 पर पावर कितना 2 गुना 3/2। तो कितना आ गया, 3 पर पावर 6/2। तो 2 कट गया यहाँ 3 बार में, 3 पर पावर 3 यानी कि 27 आंसर। इसी के साथ हम लोग का 1 नंबर होता है कंप्लीट। अब बढ़ेंगे दोनों में क्वेश्चन क्या देखते हैं। दोनों में क्वेश्चन क्या है, 32 पर पावर 2/5। तो 32 पर पावर 2/5 यानी कि 32 का आवाज गुणनखंड है। तो 32 का आवाज गुणनखंड निकालेंगे। 2 से जाएगा 1 बार में, फिर 6, फिर 2 से 1 बार में 8, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि 2 पर पावर कितना होगा 5। 2 पर पावर 5 गुना 2/5 यानी कि सॉरी यानी कि कितना 2 पर पावर 10/5। 5 से कटा 2 बार में, यानी कि 2 पर पावर 2 यानी कि 4 आंसर। इसी के साथ हमें दोनों में होता है कंप्लीट। बड़े 4। तो 16 का आवाज गुणनखंड में कितना होगा, 16 का 2 से जाएगा 4 बार में 8, फिर 2 से जाएगा 2 बार में 4, फिर 2 से जाएगा 1 2 बार में 2, 1 2 3 4, यानी कि 2 पर पावर कितना 4 गुना 3/4 यानी कि 2 पर पावर 12/4। तो 4 से कटा 3 बार में 3, 2 पर पावर 3 यानी कि 8 आंसर। इसी के साथ हमारा 2 नंबर होता है कंप्लीट। आप बढ़ेंगे 3 नंबर क्यों। देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। जैसा कि ये क्वेश्चन क्या है, 2 पर पावर 2/3 पॉइंट 2 पर पावर 1/5। तो देखिए जिसका पावर रहेगा जो अगर वो सेम है तो मतलब पावर उसका देखेंगे 2 पर पावर 2/3 पॉइंट का मतलब क्या है, गुना 2 पर पावर 1/5। तो देखिए जो इसका जिसका पावर होगा वो अगर दोनों सेम हो, देखिए दो सेम है तो ये जो है स्क्वायर जो है पावर वो दोनों जुट जाता है। तो देखेंगे 2 पर पावर 2/3 प्लस 1/5। तो इसका ये क्या है, भिन्न का जोड़। तो भिन्न का जोड़ करेंगे कितना आएगा, 15/3 कितना जाएगा 5 5 नहीं 10 प्लस 3 3 यहाँ हो गया 2/13/5। तो यही हो गया आपका 1 नंबर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप बढ़ते हैं 3 नंबर का 2 की ओर। तो चलिए देखते हैं 3 नंबर का 2 क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1/3 पर पावर 3 है और पूरा का पावर 7। तो देखिए अगर 2 को पावर है तो गुना होता है। देखेंगे 1/3
देखिए पावर 2 है तो इसको गुना करते हैं, तो किससे गुना करेंगे, 3 पर पावर 3 गुना 7। देखिए 7 पावर, ये भी 3 पावर हो गए, 7 भी पावर, तो गुना करेंगे तो कितना होगा, एक बटे 3 पर पावर 21। तो इतना हो गया हमारा 1 नंबर का आंसर। आई हो 2 नंबर का आंसर आई हो, आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं 3 नंबर की ओर, देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 11 पर पावर 1/2 और 11 पर पावर 1/4। तो ये क्या फॉर्मूला में फिट है, तो फॉर्मूला में फिट है, कौन फॉर्मूला में फिट है, ए पर पावर एन बटे ए पर पावर एम बराबर ए पर पावर एन प्लस एन। तो ये फॉर्मूला में फिट करते हैं, देखेंगे ए पर पावर एन बटे ए पर पावर एम बराबर ए पर पावर एन प्लस एम। तो ये देखते हैं, तो क्या है, ये क्या है 11, ये क्या है 11 पावर कितना, एन कितना है 1/2 और एम कितना है 1/4। तो इसको जब भाग करेंगे कितना आएगा 4, ऐसे हम 2 + 1, 11 पर पावर 3/4 आंसर। इसी के साथ तुम्हें 3 नंबर होता है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं 4 नंबर की, देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 11 पर पावर 1/2 बटे 11 पर पावर 1/4। तो देखिए अगर ऐसे कुछ नहीं तो फॉर्मूला में बैठेगा ए पर पावर एन बटे ए पर पावर एम बराबर ए पर पावर एम ए पर पावर एन माइनस एन। तो चलिए लिखते हैं ए पर पावर एन बटे ए पर पावर एम बराबर ए पर पावर एन माइनस एन एम। तो चाहिए ए क्या है, 11 एन क्या है 1/2, एम क्या है 1/4 माइनस 1/4। तो इसको जब निकालेंगे इनका घाटा करेंगे कितना आएगा 4 से हम 2 माइनस 1 और 11 पर 1/4 आंसर। इसी के साथ हमें 3 नंबर होता है कंप्लीट। अब बढ़ेंगे 4 नंबर, देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 पर 1/2 पॉइंट 8 पर 1/2। पॉइंट का मतलब क्या होता है गुना, पॉइंट का मतलब क्या होता है गुना। देखिए जो बेस है यानी कि जो आधा ये है पावर, जिसका बेस है ये कितना है आया होगा, तो फार्मूला पर बैठेगा ए गुने बी पर पावर एम, ए गुने बी पर पावर एन। तो चाहिए ए गुने बी पर पावर एन। तो ए गुने बी पर पावर एन, देखिए पावर से है लेकिन जो क्या है नीचे में बेस है वो क्या है आया। तो देखिए लिखेंगे 7 गुने 8 पर पावर 1/2। देखिए पावर से हमें इसे 1 आएगा, कितना होगा 7 कितना होगा 56 पापा 1/2। इसके साथ है आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा या इस समय पर मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में 7061894869। इस समय पर मैसेज कीजिएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। आज के इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।